Hello friends, welcome to my YouTube channel RK Studies. As you know that यहाँ पर आपकी बीएड की क्लास चल रही है जहाँ पर आपका फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है और मैंने ये पार्ट्स में वीडियोस डाली हैं। मैं हर बार यही कहती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने कितने पार्ट्स में और किस पार्ट्स में क्या डिस्कस किया है। तो इस पार्ट में हम फिलॉसफी एजुकेशन के नेचर के बारे में और उसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस एटसेट्रा ये सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा दर्शन की प्रकृति, मीन्स नेचर ऑफ फिलॉसफी एजुकेशन, यानी कि हमारी लाइफ में शिक्षा दर्शन की प्रकृति कैसी है या उसका नेचर कैसा है। वैसे तो देखिए, शिक्षा दर्शन या शिक्षा शास्त्र या दर्शन शास्त्र ये सभी आपस में एक कोरिलेट हैं, ये आपस में एक संयुक्त चिंतन की उपज है। शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के, यानी कि जो जितनी भी प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन हैं उनसे रिलेटेड इस पर सॉल्यूशंस दिए गए हैं। दार्शनिकों ने उनकी समाधानों का इस पर चर्चा की है। शिक्षा दर्शन एक लॉजिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। शिक्षा दर्शन किसी भी शैक्षिक एजुकेशन मतलब कि एजुकेशन प्रॉब्लम पर डिफरेंस टाइप के जितने भी फिलॉसफर्स हैं उन्होंने अपने वे पर उस पर अपना लॉजिक दिया है और उन्हीं के अकॉर्डिंग डिफरेंस टाइप के सॉल्यूशंस भी दिए हैं। शिक्षा दर्शन एक निर्देशात्मक शास्त्र है, जैसे कि विद्वान हेंडरसन महोदय जो कि शिक्षा दर्शन को परिभाषित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए, शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है, अर्थात कि शिक्षा से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें दर्शन का ही प्रयोग किया गया है। मतलब कि वो अपने आप में ही एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। आगे देखिए, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिलॉसफी एजुकेशन। इसमें क्या है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि इसमें देखिए लिखा हुआ खुद ही कि शिक्षा दर्शन की आवश्यकता यानी कि जो उसकी नीड है वो अपने आप में स्वयं सिद्ध है, यानी कि उसे कुछ भी सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही एक सॉल्यूशन है। शिक्षा दर्शन के अध्ययन से शिक्षक को इस ब्रह्मांड यानी कि इस यूनिवर्स और उसमें ह्यूमंस लाइफ के जितने भी स्वरूप का ज्ञान होता है या नॉलेज होती है, उसे एजुकेशनल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप में सॉल्व करने की पावर रखती है। यही शिक्षा दर्शन की उपयोगिता है और यही इसकी इम्पोर्टेंस है। इसको हम स्पष्ट करने का यानी कि और क्लियर करने का एक प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे हमने हेडिंग्स के पॉइंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पॉइंट है इस ब्रह्मांड और उसके मानव जीवन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण का ज्ञान, यानी कि जो यूनिवर्स है और उसमें रहने वाली ह्यूमन बीइंग्स उनके जितने भी दृष्टिकोण हैं उन सब से रिलेटेड क्या नॉलेज होनी चाहिए वो इसके अंदर डिस्कस किया गया है। क्योंकि इस ब्रह्मांड के रचयिता तो ईश्वर हैं और वो सर्वत्र ज्ञाता, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिशाली हैं, यानी कि ओमनी प्रेजेंट हैं, ओमनी पोशेंट हैं एंड अलमाइटी हैं, जिनकी कोई भी सीमा नहीं है। तो इसमें इन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आता है मानव जीवन के विभिन्न उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने के उपाय का ज्ञान, मतलब कि ह्यूमंस के लाइफ के जितने भी एम्स हैं, गोल्स हैं, उनको कैसे अचीव करना है, कैसे उन तक पहुंचना है, उन सब से रिलेटेड उसके नॉलेज के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, शिक्षा के संप्रत्यय और उद्देश्यों का ज्ञान। शिक्षा के संप्रत्यय यानी कि हम पहले भी आपसे इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एक अलग ही वीडियो है उसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर पूरा है, वो आप देख सकते हैं उसमें जाके। शिक्षा के संप्रत्यय और उद्देश्यों का ज्ञान यानी कि जो एजुकेशनल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और उनसे जितनी भी रिलेटेड उसके एम्स हैं, उसकी पूरी नॉलेज इसमें होनी चाहिए, इस पर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा के पाठ्यचर्या संबंधी ज्ञान, यानी कि एजुकेशन की जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ या उससे जुड़े हुए उसके कॉन्सेप्ट, उससे जुड़े हुए जितनी भी तरह के उसकी नॉलेज है, उसकी स्टडी यहाँ पर की गई है। और आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण विधियों का ज्ञान, कि शिक्षण विधियाँ कितनी प्रकार की होती हैं और उन्हें हमें कैसे यूज़ करना होता है एजुकेशन में, इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा में अनुशासन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान होना, मतलब कि एजुकेशन में भी डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, उसी तरह एजुकेशन में भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर उसके जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनको स्टडी किया गया है, उनको डिस्कस किया गया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी के महत्व और कार्यों का ज्ञान। शिक्षक और शिक्षार्थी यानी कि टीचर और उनके स्टूडेंट्स के बीच जो एक रिलेशन होता है और उनके जो डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स होते हैं, उनकी इम्पॉर्टेंस होती है, उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। ये तो आई थिंक आप लोग जानते हैं बखूबी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं शिक्षा के बारे में, टीचर्स एंड एजुकेशन, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के रिलेशन को तो आप आई थिंक अच्छे से कर लेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद्यालय के स्वरूप और कर्तव्यों का ज्ञान। शिक्षा संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का दार्शनिक अध्ययन। सो यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि स्कूल से या स्कूल्स के रिलेटेड हमारी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, या एक टीचर की क्या ड्यूटीज़ होती है, एक स्टूडेंट की क्या ड्यूटी होती है, वो यहाँ पर डिस्कस करनी है, उसकी यहाँ पर स्टडी की जाती है उससे रिलेटेड। या यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा संबंधी यानी कि एजुकेशन से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनका दार्शनिक यानी कि फिलॉसफी के वे में किस तरह से उसकी स्टडी की गई है, उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी फ्रेंड्स, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and do subscribe my channel, and thanks again, and share with all your friends. Thank you.